अगर आप में टैलेंट है और आप बड़े पर्दे का हिस्सा बनना चाहते हो, बॉलीवुड का हिस्सा बनना चाहते हो, एक ऐसा फ़िल्म का पार्ट बनना चाह रहे हैं जो कि ना केवल भारत में रिलीज़ होगी बल्कि इंटरनेशनली भी अलग-अलग देशों में रिलीज़ होगी और डब्ड क करके रिलीज़ होगी। ये वीडियो आपके लिए है। स्क्रीन पे दिया हुआ जो लिंक है indiabookofrecords.in/audition में जाके आप एक फॉर्म भर सकते हैं। उसमें सारा डिटेल आपके टैलेंट के बारे में भी आ जाएगा एंड दैट बिकम्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पिछले 20 सालों से टैलेंट्स को ढूंढता आया है और टैलेंट्स को उनके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करता आया है। ये 20th एनिवर्सरी एडिशन मेरे हाथ में है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025, और इसमें करीब 8,000 ऐसे टैलेंट हैं, 8,000 भारतीय जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उससे पहले, आज से पहले किसी ने ना किया हो। और इस तरह आप हमारा कोई भी एडिशन देखेंगे लास्ट 20 ईयर्स का, हर एडिशन में आपको टैलेंट भरमार मिल जाएंगे। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने के बाद जब उनका नाम इंडिया बुक में आता है, जब ये रिकग्निशन मिलती है, तो उनमें से कई सारे, खास तौर पे छोटे बच्चे जो छोटे रहते हुए कुछ ना कुछ अनोखा कर लेते हैं, वो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड भी मिलता है हर साल। प्रेसिडेंट अवार्डी में से हमारे बच्चे होते हैं जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहले आए और उसके बाद प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। और इसके अलावा अगर आपने अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है सुपर हिट बॉलीवुड फिल्म सितारे ज़मीन पर, इसमें जो लीड कैरेक्टर में गुड्डू यानी कि गोपी किशन एक अच्छे एक्टर, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 2021 में इनकी कला को पहचाना और देश का पहला डाउन सिंड्रोम एक्टर का खिताब सर्टिफिकेट दिया। यानी कि 2022 के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एडिशन में अगर आप देखेंगे तो आपको गोपी किशन का वहाँ पे जिक्र और फोटो सारा कुछ मिल जाएगा। यानी कि यह है कि आपके सबके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि गोपी के लाइफ में भी है। आफ्टर ऑल ही वॉज बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम, लेकिन उस चैलेंज के बावजूद भी अपने टैलेंट को पहचानते हुए, अपने आप पे विश्वास करते हुए, या उनके इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे जाहिर सी बात है उनके माता पिता, उनके फ्रेंड्स, सभी का रोल रहा होगा। लेकिन हमने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा धक्का पुश किया, और जो चीज़ हमने 2021 में पहचान ली थी, आज देश उसे पहचान रहा है, उनके टैलेंट को पहचान रहा है। बल्कि हमारी जो मूवी है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, जो आने वाली, जिसके लिए खास ये वीडियो बना रहा हूँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज़ अबाउट टू प्रोड्यूस ए फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, वुन तेन यो, प्रेम की सुरधारा। अजीब सा नाम है ये। एक्चुअली ये इंडो वियतनाम कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉलीवुड स्टाइल फिल्म बन रही है, जो 14 फरवरी 2026 में, यानी कि वैलेंटाइंस डे में, सिमल्टेनियसली वियतनाम और इंडिया में रिलीज़ होगी। एक पीस के मैसेज के साथ, एक ह्यूमैनिटी के मैसेज के साथ, कि अलग अलग प्रांत, अलग अलग शहर, अलग अलग देश, अलग अलग स्किन कलर के होते हुए भी वी ऑल आर बॉन्डेड टुगेदर एज वन। यही संदेश के साथ, एक कल्चर हेरिटेज के साथ, एक म्यूज़िकल फिल्म बनने की तैयारी में है। और इस फिल्म में किनको मौका मिलेगा? जाहिर सी बात है जो जिनमें टैलेंट है, और वो टैलेंट दुनिया अभी तक पहचान नहीं पाई। सो जैसा कि हमारा काम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, हर साल हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ईयरबुक निकालते हैं। हर महीने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मंथली मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में निकलती है। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स.in के साइट में जाएंगे तो पिछले कुछ सालों के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मंथली मैगजीन आप देखेंगे, आप पढ़ सकते हैं। फ्री ई बुक ई मैगजीन अवेलेबल है। और इसके अलावा हर हफ्ते इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर, यानी कि जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आता है, उनका हर हफ्ते टेलीविज़न में इंडिया टीवी एवरी वीक, एवरी सैटरडे, और इसी तरह से अलग अलग नेशनल टीवी में एपिसोड्स पिछले कई सालों से आते हैं। यानी कि आपके अंदर टैलेंट है, और अगर हमने पहचान लिया, आप हम तक पहुंच गए, तो आपका नाम इस बुक में आ जाएगा। और इस बुक में आने से मुझे लगता है कि आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अचीवमेंट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट के माध्यम से आप यू विल बी नोन मोर इन कंपैरिजन टू व्हाट इट इज़ नाउ। टैलेंट अक्सर मैंने देखा लोगों में होता है, लेकिन वो टैलेंट को पहुंचाना सही मुकाम तक, उसके लिए पूरे समाज का काम है, हमारा काम है, आपका काम है। टैलेंट आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ेगी। इसी सोच के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड काम करते रहिए।
हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, जिनकी प्रतिभा कुछ ऐसी है कि सिर्फ वो देश के दायरे में ही ना रह के वो यूनिवर्सली ग्लोबली बाहर तक पहुँचे, उनकी क्षमता ऐसी है। तो ऐसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स के लिए प्लेटफॉर्म कॉल्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये आप देख रहे हैं करंट एडिशन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 2025 एशिया बुक वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड्स 2025। वर्ल्ड किंग इसलिए क्योंकि अलग अलग देशों के जो रिकॉर्ड बुक्स हैं, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड, बांग्लादेश बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, कंबोडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे हर देश में तो रिकॉर्ड बुक नहीं है, लेकिन जिस जिस भी देश में उस देश का अपना रिकॉर्ड बुक है, उन सब के कलेक्टिवली जो एक एफर्ट है, वो एफर्ट ये बुक है। और इस बुक को बनाने में जिन रिकॉर्ड एसोसिएशन अलग अलग देशों ने कंट्रीब्यूट किया, उन सब के लोगो आप यहाँ पे देख रहे हैं। मकसद बड़ा साफ है, मकसद बड़ा क्लियर है, और वो मकसद ये कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट को मुकाम मिलना चाहिए। चाहे फिर वो टेलीविज़न में हमारे जो हर हफ्ते एपिसोड आते हैं उसमें उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं आपका टैलेंट, चाहे हमारे जो वीकली प्रेस रिलीज जाता है अबाउट द न्यू टैलेंट, जिसके माध्यम से देश विदेश के अलग अलग अखबारों में आपका चर्चा होती है, यानी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स की चर्चा होती है, चाहे उसके माध्यम से जाए या फिर हमारे मैगजीन्स के माध्यम से जाए, या फिर लेटेस्ट जो हमारी नई फिल्म बन रही है वुनतुन ये प्रेम की सुधारा, इसके माध्यम से एक कोशिश है कि आपके टैलेंट को हम लोगों तक पहुंचाएं। आप हम तक जुड़िए और हम आपके टैलेंट को लोगों तक पहुंचाएं, जैसे हम करते आए हैं। हर साल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स में से जो चुने हुए, जो सबसे अच्छे काम कर रहे हैं, उनको हम विदेश ले जाते हैं, अलग अलग देशों में ले जाते हैं, और वहाँ के विदेश के जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको भी हम इस देश में लाते हैं। फॉर एग्जांपल 24 जुलाई को 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वियतनाम के रिकॉर्ड होल्डर, वियतनाम के डेलीगेट्स, वियतनाम के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे और हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स भी होंगे। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पोस्टर लॉन्च है हमारी नई मूवी का, वुनतुन ये प्रेम की सुधारा की जो अनाउंसमेंट का जो लॉन्च है। ये मूवी तो अगले साल आपको थिएटर में, कुछ चुनिंदा थिएटर में दिखेगी, जैसे कि आजकल ट्रेंड है। पहले फिल्म थिएटर पे आता है, फिर OTT प्लेटफॉर्म में आता है, फिर डब्ड होता है, ये सारा कुछ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये जो फिल्म है इसकी शूटिंग भारत में होगी, मध्य प्रदेश में, और एक पार्ट इसकी शूटिंग हनोई में होगी। हनोई में पिछले दिनों हमारे जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की प्रोडक्शन टीम गई थी, और जाने के बाद अलग अलग लोकेशन को फाइनल किया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी वियतनाम गए हैं तो वियतनाम में आज भी ऐसे ऐसे इलाके हैं जो उनके हेरिटेज साइट है। आज से 1000 साल पुराने जो इमारतें हैं, वहाँ के जो पगोड़ा यानी कि मंदिर, वहाँ पगोड़ा बोलते हैं, मंदिर हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो हूबहू वो भारत के साउथ इंडिया में कई सारे जो टेम्पल्स हैं उससे मिलते जुलते हैं, जिससे ये क्लू मिलता है कि एक टाइम पे भारत और वियतनाम का जो कल्चरल हेरिटेज था वो सेम था। और ये क्लू अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल में, तो इसी 14 Feb 2025 एक किताब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने रिलीज़ की थी हमारे इस एफर्ट के लिए, इंडो वियतनाम कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। वो किताब गार्जियन ऑफ हेरिटेज, और ये किताब अगर आप पढ़ेंगे, इस किताब को पढ़ने के लिए indiabookofrecord.in/guardian heritage जाके ये किताब अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पढ़ सकते हैं, अमेजन से ख़रीद भी सकते हैं। ये किताब ना केवल बेस्ट सेलर रही है पिछले दिनों, बल्कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रही है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपने प्रोफाइल बुक्स, बायोग्राफीज़ के माध्यम से भी टैलेंट, चाहे भारत के हो चाहे भारत के बाहर के हो, बाहर के टैलेंट है तो भारत में, और भारत के टैलेंट है तो बाहर में, थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम हम चाहते हैं कि लोगों तक आपके टैलेंट को पहुंचाएं। और जब ये किताब आई, इस किताब के आने के बाद इसका वियतनामीज एडिशन उसके 2 महीने बाद रिलीज़ हुआ। ये वियतनामीज एडिशन आप देख रहे हैं, बड़ा शानदार एडिशन है वियतनामीज एडिशन। और ये किताब जब रिलीज़ हुई उसके बाद जाहिर सी बात है वहाँ भी ये बेस्ट सेलर रहा। तो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का छोटा सा एफर्ट है, और उसके बाद वहाँ के जो कल्चरल डिपार्टमेंट और हमारी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने तय किया, क्यों ना ऐसा हो कि एक ऐसी फिल्म आए जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ भारत के कलाकार, चाहे आप एक म्यूजिशियन हैं, चाहे आप एक फोटोग्राफर हैं, चाहे आप एक एक्टर हैं,
या कोई ऐसी कला जो कि फिल्म के लिए ज़रूरी है। भारत के कलाकार और ख़ास तौर पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर अगर आप हैं तो, और वियतनाम के कलाकार, स्पेशली जो लोग वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर हैं, तो ये मिल के कंबाइंड ये पहली दुनिया की इंटरनेशनल फिल्म बन रही है जो इंडो वियतनाम कल्चरल हेरिटेज को दुनिया के सामने लेके आएगी। यहाँ पे ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका एक मुख्य उद्देश्य और भी है। अभी जिस तरह का एक माहौल चल रहा है पूरे दुनिया में, आप देख रहे हैं कि एक गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन, इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई, वॉर चल रहा है, जैसा कि आप जानते ही हैं। जबकि एक आम आदमी, आपके मेरे जैसे लोग, क्या हम वाकई में वॉर चाहते हैं? क्या वाकई में वी हेट समबडी? क्या वाकई में हमारे दिल के अंदर कोई हेट्रेड है किसी भी इंसान के लिए? ज़रा सोचिए। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप किसी और देश में जाते हैं, जब मैं लंदन गया, वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर था उसने मुझसे पूछा, जब पता चला मोबाइल पे बात कर रहा था, कि ये तो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इंडियन या कुछ इसी ओरिजिन का है। मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ। उसने बोला मैं भी बांग्लादेश से हूँ। मैं भी बांग्लादेश से हूँ। तो मतलब ये कि जब दूर हम कहीं मिलते हैं, दुबई में मिलते हैं, पाकिस्तानी से मिलते हैं, बांग्लादेश के किसी से मिलते हैं, तो ऐसा लगता है ये हमारा ही भाई है। तब वो भेदभाव नहीं दिखाई देता है। भेदभाव तब दिखाई देता है जब भारत में आप रहते हैं और भारत की मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पढ़ते हैं, तो एक पॉलिटिकल एजेंडे के चलते हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये हम नहीं हैं, ये हमें लूटना चाहते हैं, हम इन्हें लूटना चाहते हैं। तो ये जो एक टेंशन भरा माहौल है, इस बीच कोई ऐसा मैसेज विद ऑल आवर लिमिटेशन जो हम दुनिया तक पहुंचा सकें, इस सोच के साथ ये फिल्म वुनतुन ये प्रेम की सुधारा, वुनतुन ये वियतनामीज मतलब है द लव गार्डन, राइट। तो ये फिल्म के माध्यम से इसका हमने एक छोटा सा अनाउंसमेंट हनोई में भी किया था। एक प्रेस रिलीज़ इस मूवी का हमने पिछले दिनों लॉन्च किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म के प्रेस रिलीज़ जब हमने भारत में पीटीआई और एएनआई के थ्रू रिलीज़ किया, तो करीब 250 से 300 मीडिया ने इसे कवर किया। आप स्क्रीन पे इस वक्त देख भी रहे होंगे अलग अलग मीडिया की कवरेज। इससे ये समझ आती है बात कि ये फिल्म में दम है। दम मतलब इस कॉन्सेप्ट में कि इंसान, एक आम इंसान शांति चाहता है, एक आम इंसान हमारे कल्चरल हेरिटेज जिससे हम छूटते जा रहे हैं और हम अपने मोबाइल से के अंदर घुसते जा रहे हैं। जैसा कि अभी भी ये वीडियो आप किसी मोबाइल या आईपैड या लैपटॉप में ही देख रहे होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर हम मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे और अगर हम ज़्यादा डिसोसिएट रहेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हमारे बीच में एक स्ट्रेस पैदा करता ही है। तो खैर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी इस धरती में पैदा हुआ है वो किसी भी इवन इफ डिसेबिलिटीज़ के साथ भी पैदा हुआ है, तब भी उसके अंदर कोई ऐसा है जो उसको किसी और इंसान से, दुनिया से अलग बनाता है। गौर से देखिए अपने अंदर, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। और इसी सोच को हम आगे बढ़ाने के लिए ये मूवी लेके आ रहे हैं, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 जुलाई को है। और इस मूवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी भी समय है। लिंक में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें जाके आप अपना फॉर्म भर दीजिए। हम आपको कांटेक्ट करेंगे, विल गेट इन टच विद यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।